जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे बहुत सुंदर और भक्तिपूर्ण कहानी प्रभु भोग का फल। बहुत सुंदर कहानी है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि घर में बनने वाले भोजन का सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, सुनते हैं इससे संबंधित कहानी। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अचानक एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। सेठ के लड़के से बोले, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा है। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा बेटा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब के किनारे रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका और बोला, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। संत ने भगवान के भोग लगाकर थाली ली और भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह तो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन ना करें। संत बोले, भाई अब हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि अब हमने इसका भोग लगा दिया है और भोग लगा हुआ भोजन नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और कहते कहते भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के तो होश उड़ गए। वो वहीं बैठ गए। रात हो गई। सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे तो बदनामी से बचेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठे, नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे हैं। सेठ की नींद खुली। सेठ ने देखते ही कहा, महाराज जी आपकी तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इतना कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। सेठ जी ने घर आकर बेटे को दुकान संभाल दी और स्वयं भगवान की भक्ति की शरण ली। इसलिए रोज ही भगवान को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करें। भोग लगाने से भोजन अमृत बन जाता है। तो ये है आज की बहुत सुंदर कहानी, प्रभु भोग का फल। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जय श्री कृष्ण।